हेलो सैजिटेरियस, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए दिसंबर महीने के लिए चक्रा रीडिंग है सैज। और ये रीडिंग में हम देखेंगे कि अभी आपके कौन से चक्रा एक्टिव है, कौन से ब्लॉकेजेस है, दिसंबर महीने में आपके कौन से बेनिफिशियल चक्रा रहने वाले हैं और कौन से आउटकम चक्रा निकल के आते हैं। लेट्स फाइंड आउट। ओके सैज, और जैसा कि मैं हमेशा ही कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके सैज, सो लेट्स सी व्हाट्स द एक्टिव पार्ट फॉर सैज, blockages, beneficial, what's the outcome? Okay guys, let's see. Okay, this is your active part. सैज, दिस इज़ अ ट्रांजिशन का कार्ड है। जो भी आपके पास इश्यू थी, पास प्रॉब्लम थे, पास डार्क पीरियड थे, पास की नेगेटिविटी थी, उससे आप ट्रांजिशन हो रहे हो। ओके, यू नो पीसफुली आप लाइफ में चेंज लेके आ रहे हो। ओके, मूव ऑन हो रहे हो। सी, ट्रांजिशन पार्ट है एंड यू आर डिस्कवरिंग समथिंग। ओके, आप अपनी लाइफ को बनाने की कोशिश कर रहे हो। जैसे कि आपके कुछ डिजायर थे कि आपको घर बनाना है, तो कहीं ना कहीं पास्ट में डार्क पीरियड थे तो घर नहीं बना पाए, सोल्यूशन नहीं आ पा रहा था, मनी नहीं था, तो उस पीरियड से आप बाहर निकल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में डिस्कवर कर सको, कुछ ना कुछ बना सको। क्योंकि यहाँ पर अभी आप लोगों को लाइफ में एक्टिव है, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं अपनी लाइफ में इस बेस को बनाने के लिए, अपनी लाइफ में इस फाउंडेशन को क्रिएट करने के लिए। ओके, तो आप लोगों की लाइफ में एक्टिव पार्ट है गाइस। कहीं ना कहीं जो भी नेगेटिव पैटर्न चल रहा था आप लोगों लाइफ में पास्ट में, लव लाइफ को लेके नेगेटिव था या फिर करियर को लेके टॉक्सिक सिनारियो चल रहा था, तो उससे आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हो। ग्रोथ आप हील हो रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ क्रिएट कर सको, मैनिफेस्ट कर सको। एंड उसके लिए आपके लाइफ में ऑफ़र भी है, सपोर्ट भी है, ब्लेसिंग भी है। तो गाइस, आपको एफर्ट डालना, हार्ड वर्क करना है अपनी लाइफ में। जो भी आप बेस या फिर फाउंडेशन बनाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, सिक्योर स्टेबल लाइफ बनाना चाहते हैं उसके प्रति। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप अभी चेंज के कगार पे हो, चेंज लेके आ रहे हो ताकि आप अपने लाइफ को बना सको, सिक्योर स्टेबल लाइफ बना सको। जैसे कि होता है ना, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप जॉब में थे तो वो टॉक्सिक जॉब था, तो वो जॉब छोड़ के आप बिज़नेस में जा रहे हो ताकि आप बिज़नेस को बना सको, उसमें डिस्कवर कर सको। उसके लिए यूनिवर्स आपको यहाँ पर ब्लेसिंग भी दे रहे हैं, बट आपको एफर्ट डालना, मेहनत करना है ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी चेंजेस हो रहे हैं ना उसको सक्सेसफुल बना सको। ओके, अगर इसी को मैं लव लाइफ में वो बोलूँ तो गाइस, लव लाइफ में अगर आपके ना अनहेल्दी सिनारियो चल रही थी, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन चल रहा था, फाइट चल रही थी, तो गाइस वो लव लाइफ में जो फाइट थी ना वो चेंज हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको ना उस फाइट से उभर रहे हो, हील हो रहे हो। लाइफ आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आप अपने लव लाइफ को फिर से बनाइए। ओके, डिस्कवर कीजिए, उसके प्रति बस आपको ना एफर्ट डालना है, कम्युनिकेशन करना है, एक दूसरे के साथ में बातचीत करना है, अपने फीलिंग को जाहिर करना है। एफर्ट मीन्स दैट इज़ दैट। ओके, वो तो एफर्ट डालना है ताकि आप अपनी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन लेके आ सको। ओके, एंड दिस इज़ योर ब्लॉकेजेस पार्ट। कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस है रिमेम्बरेंस। ओके, एंड इट सेज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिमेम्बरेंस सपोर्ट आवर memory of everything that we have gone through as a soul in body, providing us with valuable information and tool to flow gracefully with and in this life. ओके, कहीं ना कहीं दिस इज़ द कार्ड ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, कहीं ना कहीं आपके ब्लॉकेजेस पार्ट हैं, मे भी शायद 7 चक्रा बोल सकते हैं, रिमेम्बरेंस पावर बोल सकते हैं, या फिर नॉलेज पावर बोल सकते हैं, वो ब्लॉकेजेस है। ओके, तो उस पर काम कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो नेगेटिव पैटर्न आपका ना माइंड में भी शायद पास्ट इशू को आपने बहुत ज़्यादा भर के रखा हुआ, पास्ट की मेमोरीज़ के आपने बहुत ज़्यादा जग भर के रखा हुआ है। इनर तौर पे आप ना इतना कम्युनिकेशन कर रहे हो कि जस्ट आपने अपने माइंड में बहुत ज़्यादा स्टोर रखा है, तो उसी के कारण आपके लाइफ में इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है अपने ट्रांजिशन पीरियड के प्रति। ओके,
तो उस नेगेटिविटी को लेट गो कीजिए, कंप्लीशन कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेस की तरफ बढ़ सको। क्योंकि आपकी लाइफ में ये आपके प्रॉब्लम के प्रति आप इन्फॉर्मेशन नहीं लेके आ पा रहे, आइडियाज़ नहीं आ रहे, सोल्यूशन नहीं आ रहे, ओके। इसीलिए आपका ब्लॉकेजेस पार्ट भी है सक्सेस, विक्टोरियस होना, राइज अप होना, या रेस, प्रमोशन, तरक्की उसको पाना, या फिर शादी करना, ओके। क्योंकि आप यहाँ पर कहीं ना कहीं माइंड में इतना जंक लेके बैठे हुए हो, तो डैट इज़ योर ब्लॉकेजेस पार्ट, ओके। कंप्लीशन नहीं हो पा रहा है, तो आप सक्सेस की तरफ कैसे बढ़ोगे, ओके। तो जो भी ये गाइस नेगेटिव पार्ट है, ब्लॉकेजेस है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन माइंड में जो स्ट्रेसफुल मेमोरीज़ है वो आपके लिए ब्लॉकेजेस है, तो उसको लेट गो कीजिए ताकि आपको सोल्यूशन मिले और सक्सेस की तरफ आप जाओ, ओके। एंड दिस इज़ योर दिसंबर महीने के बेनिफिशियल ये रहने वाला है कि कंसेप्शन, ओके। यहाँ पर आपके एक्टिव पार्ट है चेंज, और यहाँ पर ब्लॉकेजेस है इन्फॉर्मेशन, ओके। माइंड में इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा, आइडियाज़ नहीं आ रहे, सोल्यूशन नहीं आ रहा, पर बेनिफिशियल पार्ट है दिसंबर महीने की आप समझ जाओगे, आपको समझ में आ जाएगा पास्ट इशू से कैसे बाहर निकलना है, पास्ट के गोल को कैसे सक्सेसफुल बनाना है, आपके इंटेंशन को कैसे रियलिटी में बदलना है, आपके लाइफ में किस चीज़ पे अवेयर होना है, और आप समझ पाओगे, ओके। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं बिटर स्वीट का कार्ड है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ कहीं ना कहीं आप ना आप इसलिए समझ पाओगे, मैं भी शायद हो सकता है इनर तौर पे आपको कोई सपोर्ट में इन्फॉर्मेशन आ रही है, आप अपने इंट्यूशन को यूज़ कर रहे हो, इनर तौर पे कम्युनिकेशन कर रहे हो, या फिर आउटर तौर पे आप कम्युनिकेशन कर रहे हो फ्रेंड, फैमिली, कलीग के साथ में, ताकि आप अपनी लाइफ को समझ सको, ओके। पास्ट इशू के प्रति जो भी नेगेटिविटी है उसके प्रति, ओके। यहाँ पर ना आपको हर एक सिनारियो में आपको समझ आ रही है। अगर आपकी ना ब्लॉकेजेस पार्ट भी थी तो उसमें ये दिसंबर महीने में आपको हर एक परिस्थिति के प्रति सोल्यूशन मिल जाएगा, हर एक परिस्थिति के प्रति समझ में आ जाएगा कि उससे कैसे उबरना है और अपनी लाइफ में पीस लेके आना है, राइज अप होना बोल के। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं सी बेनिफिशियल में एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। एस ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस बेस बना रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, या फिर यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके एक नई शुरुआत कर सको बेस को। बिकॉज दिस इज़ द कार्ड ऑफ बेस चक्रा, रेड इज ऑल अबाउट बेस चक्रा, एक नई शुरुआत कर सको बोल के। क्योंकि कहीं ना कहीं 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है। 7 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस पास्ट पर्सन में भी शायद पास्ट की वजह से आप कंफ्यूज थे, किसी ने यूज़ किया हो, किसी ने धोखा दिया हो, किसी ने आपकी वैल्यूबल चीज़ों को लेके चले गए हो, तो इससे ओवरकम करने के प्रति यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं ताकि आप फ्यूचर में बैलेंस कर सको, फ्यूचर को सिक्योर कर सको, ओके। सो बेनिफिशियल पार्ट में आप समझ पा रहे हो कि आपके पास के सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रही है। बेनिफिशियल में आप समझ पा रहे हो कि आपकी लाइफ में फ्यूचर को कैसे सिक्योर करना है और कि अपनी लाइफ में कैसे नई शुरुआत करनी है, इस नेगेटिव पर्सन से कैसे उभरना है, नेगेटिव इशू के प्रति कैसे सोल्यूशन लेके आना है, या फिर अपनी लाइफ में कैसे नई शुरुआत करना है, वो सब आप समझ पा रहे हो, ओके। बेनिफिशियल में और ब्लेसिंग भी है एक नई शुरुआत करने के प्रति। लव लाइफ में करियर वाइज स्विच करना चाहते हो उसके प्रति, या फिर अपनी लाइफ में एक स्टेबल लाइफ बनाना चाहते हो उसके प्रति, ओके। वाओ। एंड दिस इज़ योर आउटकम। आउटकम में गाइस दिस इज़ द कार्ड ऑफ रोमांटिक लव इज़ रिवर्स। में भी शायद हो सकता है कि किसी के लाइफ में लव वाइज अनबैलेंस एनर्जी चल रही थी, लव वाइज डिस्टर्बेंस चल रहे थे आउटकम में, ओके, वो हो रहा है। या फिर हो सकता है लव वाइज आप लोग नई शुरुआत करना चाह रहे हो, टोटली लव, तो वो भी में भी शायद थोड़ी सी डिस्टर्बेंस दिख रहे हैं, अनबैलेंस वाली दिख रही है। या फिर आप अपने गोल या ड्रीम डिजायर पैशनेट, जिसके पीछे भी आप पैशनेट हो, ओके, उसके पीछे आप चाहते हो कि राइज अप हो, या फिर आपके लाइफ में अबंडेंस आए, खुशी आए, पर थोड़े से इनबैलेंस वाली एनर्जी है, ओके। तो इसीलिए गाइस दिस इज़ द डेस्टिनी का कार्ड है, 7 चक्र का कार्ड है। तो यूज़ योर इंट्यूशन, जो भी आपके पैशनेट को पूरा करने के लिए, ड्रीम डिजायर या फिर गोल को पूरा करने के लिए आप यहाँ पर अनबैलेंस हो रहे हो आउटकम में, यूनिवर्स आपको चॉइसेस दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में उस चॉइसेस को अपनी समझ से पिक करके अपने डेस्टिनी तक पहुँचो बोल के, ओके। तो यूज़ योर इंट्यूशन। क्योंकि सी क्वीन ऑफ कप का कार्ड है, शायद मे बी शायद यू डीलिंग विद वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, या फिर आपके चार्ट में कहीं ना कहीं ये वाटर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ओके।
अगर आप ये वाटर साइन के साथ में डील कर रहे हो तो यहाँ पर आपके लाइफ में कहीं ना कहीं अगर इनबैलेंस वाली एनर्जी है तो आपके लाइफ में चॉइसेस है कि कैसे आप उनके साथ में स्टेबल हो सको। ओके, और अगर आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपने पैशन को या फिर गोल को पूरा करने के प्रति आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर क्लैरिटी भी है, सपोर्ट भी है, चॉइसेस भी है, ताकि आप अपने डिज़ायर को पूरा कर सको। ओके, सो ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस। तो मैं यही बोलूँगी क्योंकि अभी आपके एक्टिव चक्रास है, ट्रांजिशन में हो, डार्क पीरियड से नेगेटिव पीरियड से पॉजिटिव पीरियड में जा रहे हो, बट ब्लॉकेजेस पार्ट है कि आपके करंट सिचुएशन को समझना, तो उसको समझने की कोशिश कीजिए ताकि आप नेगेटिव से पॉजिटिव साइड में जा सको और नेगेटिव पार्ट को ख़त्म करके अपने लाइफ में सक्सेस हो सको। ओके, एंड बेनिफिशियल पार्ट ये है कि आप समझ रहे हो, जो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है, जो आपके ब्लॉकेजेस है समझना। ओके, तो यहाँ पर आपको बेनिफिशियल दिसंबर महीने में आप समझ पा रहे हो, रियलिटी को समझ रहे हो, अवेयर हो रहे हो, अपने गोल को रियलिटी में बदलते हुए दिख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर बेनिफिशियल में आपके जो भी नेगेटिव पार्ट थे उसको ओवरकम करने के लिए यूनिवर्स ब्लेसिंग दे रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं। ओके, इनर तौर पे आप कम्युनिकेशन कर रहे हो ताकि आप राइज अप हो सको और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सको। और आउटकम में गाइस कहीं ना कहीं जो भी आपके गोल है, ड्रीम है, उसके प्रति आपकी इनबैलेंस वाली एनर्जी है। ओके, तो बट आपके लाइफ में यहाँ पर सपोर्ट भी है, ऑफ़र भी है, और इमोशनल तौर से आप स्टेबल भी हो रहे हो ताकि आप अपनी डेस्टिनी तक पहुँच सको, ताकि आप अपने मंजिल तक पहुँच सको। तो वो आप ही के हाथों में है कि आपके पास में चॉइसेस भी, ऑफ़र भी है, तो आप अपने कौन से चॉइसेस को लेके लाइफ में अपनी मंजिल तक पहुँचते हो, नेगेटिविटी को लेके पहुँचते हो या पॉजिटिविटी को लेके पहुँचते हो, वो आपके हाथों में। ओके, तो गाइस यहाँ पर ऑफ़र भी है, चॉइसेस भी है। आउटकम में देखिए, यूज योर इंट्यूशन। ओके, समझिएगा फिर चूज़ कीजिएगा, तो अच्छी एनर्जी है गाइस। लेट्स सी, दिस इज योर गाइडेंस इज दिस 10 ऑफ सोर्स वाली एनर्जी। अगर आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, मेंटल तौर पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, वो कंफ्यूज हो या फिर ओवर थिंकिंग कर रहे हो, वो पार्ट ख़त्म हो जाएगा। ओके, बस आपको डिसीजन लेना है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं क्रॉस रोड की वजह से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आई हुई है, तो डिसीजन लीजिए ताकि आप इस नेगेटिव पार्ट को ख़त्म कर सको और आप अपने इमोशनली सेटिस्फाइड की तरफ जा सको, अपने गोल, ड्रीम, डिजायर की तरफ पहुंच सको। ओके, तो आपको सिर्फ ना गाइस डिसीजन लेना है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा, आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस है अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, आपके हाथों में कि आप कौन सा चूज़ करते हो। ओके, डिसीजन लीजिए ताकि आप अपनी नेगेटिविटी को ख़त्म करके अपनी इमोशनल सेटिस्फाइड की तरफ जा सको। ओके सैज, अपने पीस की तरफ जा सको, अपने विश फुलफिलमेंट की तरफ जा सको, अपने विशेस को कम ट्रू कर सको। ओके सैज, लेट्स सी व्हाट्स द फाइनल मैसेजेस फॉर यू। एंड यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, ऑब्जर्व इन साइलेंस। अगर आपकी लाइफ में क्रॉस रोड पे हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो ऑब्जर्व कीजिए, जस्ट लाइक अ हर्मिट, अकेले में बैठिए, थोड़ी देर टाइम स्पेंड कीजिए अपने आप में, देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, स्मार्ट वर्क कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में अपने कॉन्फिडेंट को, अपने पावर को लेके आ सको और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर सको। हॉर्स इज ऑल अबाउट गाइस मैनिफेस्टेशन, एक्शन ले सको। ओके, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आप डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए तो ऑब्जर्व कीजिए, इंडिपेंडेंट होइए, कॉन्फिडेंट लाइए, ताकि आप एक्शन ले सको। ओके, अपने डिसीजन लेके अपनी लाइफ में ये विश फुलफिल तक पहुंच सको। ओके सैज, या गाइज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके सैजिटेरियस, लव एंड लाइट, टेक केयर।